इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में यह हादसा हुआ। केदारनाथ में आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के केदारनाथ से आ रही है, जहां हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए लोग यहां दर्शनों के लिए जाते हैं और जिस दौरान आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, उसी दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में हुआ है। केदारनाथ में आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है। जो हेलीकॉप्टर है दरअसल आर्यन कंपनी का है, जो कि क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश में अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल पूजा, ये क्रैश साइट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही इलाका गरुड़ चट्टी का जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस जगह की है जहां पर क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर गिरा। इंदर सिंह बेस्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदर, फिलहाल क्या जानकारी, कैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? ये भी जिस तरह से हमको जानकारी मिल पा रही है कि ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से जो है यात्री भर के यहाँ फाटा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अचानक ही जो है कि तकनीकी खराबी आने के कारण जंगल तटी के पास ये क्रैश हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। जी इंदर, ये भी बताइए, क्या तस्वीरों में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहां पर मौसम खराब था, तो क्या खराब मौसम इस हादसे का वजह रहा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो हिमालयी जो उच्च क्षेत्र है वहां पर जो है अभी आज जो है मौसम बिल्कुल पैक है। और जो पहाड़ियां हैं, ऊंची पहाड़ियां, वहां बर्फबारी की जो संभावना बनी हुई है। और इस वजह से जो है कि ये समस्या निश्चित है, ये क्रैश हुआ है। इंदर, तकरीबन कितने लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे उस वक्त? जी अभी ये जो जानकारी मिल रही है कि जो टोटल क्रू मेंबर्स और वो मिला करके 6 लोग उसमें सवार थे और वो जो है पूरी तरह से क्रैश हुआ है। तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये औरों के भी जो है कि वहाँ पे संभावना नहीं है। 6 लोग यहाँ पे बताए जा रहे हैं। जी इंदर, हेलीकॉप्टर कंपनी की तरफ से कोई बात सामने आई है, कोई स्टेटमेंट सामने आया है? चलिए, इंदर हमारे साथ जुड़े थे। इंदर बता रहे थे कि केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी के पास यह हादसा हुआ है। अमूमन जब पहाड़ों में हेलीकॉप्टर उड़ते हैं तो मौसम खराब अचानक जब हो जाता है तो इस तरह के हादसों का डर बना रहता है। हालांकि उत्तराखंड की बात की जाए तो सीजन की पहली बर्फबारी भी यहां पर हो चुकी है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ऊपर आसमान की धुंधला आसमान नजर आ रहा है। यानी कि या तो अचानक से मौसम खराब हुआ होगा या कोई दूसरा कारण रहा होगा। लेकिन दुखद खबर यह कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और क्रू मेंबर के साथ कुल 6 लोग उस हेलीकॉप्टर में थे और 6 के 6 लोगों की मौत की खबर हमें मिल रही है। ये एक और तस्वीर हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ा ऊपर से एरियल व्यू तस्वीर है। देखिए नीचे जहां आपको आग का गुबार नजर आ रहा होगा, काला धुआं उठता हुआ भी आपको नजर आ रहा है। ये वही जगह है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और एक व्यक्ति भी आपको नजर आ रहा है। तो यानी कि कुछ लोग क्रैश साइट पर भी पहुंचे हैं और जैसे ही थोड़ा वक्त बीतेगा कुछ और अपडेट इस मामले में मिलेगी। लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिल रही है, और इंदर भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मौसम खराब होने के कारण यह हादसा हुआ है। पहाड़ों की अगर बात की जाए तो कई बार मौसम सही जरूर दिखाता है, लेकिन आप जब ऊपर फ्लाई करेंगे और कब वहां का मौसम बदल जाए, कब बादल आ जाए, कब बारिश हो जाए, इसका कोई कुछ कह नहीं सकता। और हो सकता है कि यह बदलता हुआ मौसम हादसे का कारण बना हो। एक और तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्रैश साइट की तस्वीर है। हेलीकॉप्टर के देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर में आग लगी है। पूजा, उसके ऊपर एक और नीले रंग की तस्वीर भी हमें दिख रही है। हो सकता है कि ये हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है दूर से। बिल्कुल ज्योत्सना, दूर से ऐसा ही लग रहा है। तस्वीरों को देखकर ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम जिस तरीके से खराब हुआ तो हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा और इस बीच उसमें क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर, क्योंकि पहले से हेलीकॉप्टर में कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है। और जब इस पूरे मामले की जांच होगी, कंपनी की तरफ से कोई स्टेटमेंट
स्टेटमेंट सामने आएगा, प्राइवेट कंपनी का यह हेलीकॉप्टर है, तब और डिटेल में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर मौसम और पहाड़ों के लिहाज से बात करें तो जरा सा भी बारिश या जरा सा भी मौसम बिगड़ता है तो पायलट्स को जनरली फ्लाई करने से रोक दिया जाता है। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये बड़ी दुखद खबर केदारनाथ से सामने आई है। 2 किलोमीटर पहले ही गरुड़ चट्टी के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपके पास क्या इस पर ज्यादा जानकारी? जी, बताया ये जा रहा है कि उसमें अचानक बादल आ जाने के चलते ये क्रैश हुआ होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन के जो लोग हैं इस आशंका को बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के सामने अचानक बादल आया था, और अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो बादलों के बीच में हेलीकॉप्टर को आना होता है, बादलों के बीच और पहाड़ों के बीच। पहाड़ के ऊपर हेलीकॉप्टर नहीं चलता बल्कि उन पहाड़ों के बीच से होकर आना होता है। तो ऐसी स्थिति में जब अचानक सामने बादल आता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हेलीकॉप्टर के लिए कितना मुश्किल होता होगा उस स्थिति से निकलना, तो या फिर सामने की पहाड़ी से टकराने की आशंका कितनी ज्यादा बलवती हो जाती होगी। इस केस में भी ऐसी ही आशंका जताई जा रही है कि अचानक बादल आया, उस चक्कर में हेलीकॉप्टर शायद किसी पहाड़ से टकरा गया हो, उसके चलते ये क्रैश हुआ हो। 10 से 15 हेली सर्विस वहाँ पे चलती है, और अभी हम सब देख रहे हैं कि केदारनाथ में कितनी जबरदस्त तीर्थयात्रियों की भीड़ रहती है, और वहाँ पे 10 से 15 हेली सर्विसेज ऐसी हैं जो कि हेलीकॉप्टर के मार्फत लोगों को नीचे से ऊपर लेके जाती है या ऊपर से नीचे लेकर आती है। ये लोग दर्शन करके लौट रहे थे और उस बीच में ये दुखद हादसा हुआ है। आगे की जांच प्रशासन अभी कर रही है। देवेंद्र, अब देखिए, अगर पहले से खराब मौसम की जानकारी मिलती है तो हेलीकॉप्टर सर्विस को रोक दिया जाता है, लेकिन अचानक से मौसम बिगड़े या इस तरह से बादल सामने आ जाए तो ये इसके बारे में पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह निश्चित तौर पर, और उस स्थिति में उस टेरेन में देखें तो ये कोई असामान्य चीज नहीं है। अचानक मौसम का बिगड़ना ये होते ही रहता है, और वैसी स्थिति में अगर एक बार हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली है और अचानक सामने बादल आया, अचानक मौसम बिगड़े, तो वहां पर फिर और कोई चारा नहीं रह जाता है। इसमें जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि 10 से 15 हेली सर्विसेज चलती हैं। इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो 3 पायलट ने मिलकर शायद ये कंपनी बनाई है, और ये लोग हेली सर्विस वहाँ पे देते हैं, और लगातार तीर्थयात्रियों को सुबह से लेकर आप शाम तक देखें तो लगातार तीर्थयात्रियों को नीचे से ऊपर लेकर जाया जाता है या ऊपर से नीचे लेकर आया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर अचानक मौसम खराब हो, और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, उन पहाड़ों के बीच से ही हेलीकॉप्टर को जाना होता है। ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि हेलीकॉप्टर उन पहाड़ों के ऊपर से फ्लाई करे, ये संभव नहीं होता। तो एक बार देवेंद्र, हम आपको रोकना चाह रहे हैं। एक वीडियो आ गया जिस वीडियो में हम बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से आप देख पाएंगे जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पर किस तरह के हालात थे। अब देखिए कि ये केदारनाथ धाम है, मंदिर है, यहाँ पर आपको चहल पहल नजर आ रही होगी, तमाम जो श्रद्धालु हैं। और इसी दौरान आप देखिए कि यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर आप समझ सकते हैं कि जो हादसा हुआ, तो आप कितने बादल, घने बादल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कोहरा छाया हुआ है। और यही वजह है जिसका जिक्र लगातार हम लोग आपको बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में इस तरह के हालात बनते हैं कि अचानक ही धुंध आ जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसका शिकार, और देखिए कि दूर से आप देख पा रहे हैं जो फायर जो नजर आ रहा है, यही वो हेलीकॉप्टर जो इसका शिकार हुआ है हादसे का। मतलब अमित, ये आसमान में फायर है, तो हम क्या ये मान के चलें कि बादल के चक्कर में पहाड़ की चोटी दिखी नहीं, टकराया, आग लगी और फिर नीचे गिर के क्रैश हुआ? देखिए, जिस तरह से हादसा हुआ है उसमें एक बात साफ नजर आ रही है कि ये जो क्रैश हुआ, ये क्रैश ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर से आके सीधा नीचे लैंडिंग हुई है। क्रैश लैंडिंग नहीं हुई है। क्रैश लैंडिंग अगर होती तो इसके जो टेल रोटर्स हैं सब टूट नहीं जाते, लेकिन जिस तरह से हुआ इसके साफ पता लग रहा है कि ये टकराया होगा। टकराने के बाद इसका जो टेल रोटर है वो पूरा जो टूट गया, उसके बाद ये रोल ओवर होते होते नीचे की तरफ आया है। अभी तक जितना देख के समझ में आ रहा है तो साफ सी बात है कि विजिबिलिटी की वजह से ही हो सकता है कि जो रोटर था, रोटर शायद टकरा गया होगा, जिस वजह से जो पायलट है नहीं समझ पाए होंगे, और उसके बाद ये रोल ओवर होते होते नीचे आया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कई जगह पे आपको उसके अलग अलग मलबे टुकड़े नजर आ रहे हैं। और जो उसका जो कॉकपिट है, जो ढांचा है, देखिए जहां पर कि पायलट या फिर सवारी बैठते हैं, उसमें आग लग गई है, और उसके पीछे का जो टेल रोटर है वो आप देख सकते हैं कि दूर पड़ा हुआ है टूट के। देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, हालांकि बड़ा जल्दी होगा ये पूछना, लेकिन क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि इस हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे? जनरली अगर स्टाफ की बात की जाए या पायलट की बात की जाए तो एक ही मेंबर रहता है, तो क्या बाकी के 5 लोग सिविलियंस थे जो दर्शन के लिए वहां जा रहे थे? जी, हमें जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से इसमें 6 लोग सवार थे, और वो दर्शन करके लौट रहे थे जब ये हादसा हुआ है। और जाहिर तौर पे जो हादसे की अगर आप तस्वीर देखें तो आशंकाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी उसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा, लेकिन समझा जा सकता है कि कैसी स्थिति रही होगी। और छोटी छोटी जो हेली सर्विसेज वहाँ चलती है, तो क्योंकि हेलीकॉप्टर होते हैं तो उसमें यही संख्या रहती है, और इसमें आप देखें तो भीड़ इतनी ज्यादा रहती है तीर्थयात्रियों की कि उसमें एक बड़ी चुनौती रहती है
हेलीकॉप्टर में टिकट की उपलब्धता को हासिल कर पा रहा है। और बहुत महीनों से बुकिंग कराई जाती है, फिर लोग वहां पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। और क्योंकि हालांकि पैदल रास्ता भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चुनौतियों भरा है। और वैसी स्थिति में आमतौर पर लोग हेलीकॉप्टर की सर्विस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में आप वहां से 10 से 12 मिनट बहुत मुश्किल लगता होगा, उसमें आप नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे हादसे जब अचानक मौसम खराब हुआ, इस प्रकार के हादसे जाहिर तौर पर बाकी आगे जांच का विषय रह गया कि क्यों ऐसा हुआ, क्या चीज हुआ है। लेकिन जो आशंका अभी जताई जा रही है वो सीधे सीधे यही बताया जा रहा है कि क्योंकि अचानक बादल सामने आया और वहां पर हेलीकॉप्टर किसी न किसी पहाड़ी से टकरा गया होगा, जिसके चलते ये क्रैश हुआ। और वही आशंका हमें इन तस्वीरों के जरिए भी पुख्ता होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं धाम से, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जितना आसमान आपको नजर आएगा सब बादलों से भरा हुआ है, बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। और अमित, मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि पहले ऐसा वेदर खराब होगा नहीं, क्योंकि वेदर खराब होता तो हेलीकॉप्टर फ्लाई ही नहीं होता। यानी कि अचानक से मौसम यहाँ पर बदला है और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। नहीं, बिल्कुल जो आप जैसे बता रहे हैं और जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब हेलीकॉप्टर ने जब इसने टेक ऑफ किया होगा, तब हो सकता है कि बादल नहीं होंगे, मौसम इतना खराब नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद ही कंफर्मेशन के बाद ही उसने फ्लाई किया होगा। लेकिन आपको बता दें आजकल के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें ये एवियोनिक्स होते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है कि अगर आपकी विजिबिलिटी कम है तो भी वो आराम से जो टेरेन को देख पाते हैं, टेरेन मैपिंग होती है। लेकिन क्या वो जो पायलट हैं, ये तो अब जब तकनीक होगा ना इन्वेस्टिगेशन का, तब पता लगेगा कि आखिरकार क्या वजह है। क्योंकि जो एवियोनिक्स होते हैं उसके जरिए आप टेरेन को समझ सकते हैं और टेरेन को देखते हुए अगर धुंध भी है तो भी आप जा सकते हैं। दूसरी बात है कि ये भी देखना है कि ये कौन से मेड का हेलीकॉप्टर रहा, क्योंकि ज्यादातर जो वहां पर हेलीकॉप्टर है वो सिंगल इंजन बेल कंपनी के होते हैं, तो अब देखना है कि उसमें एवियोनिक्स थे या नहीं थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।